right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास जो हमारा 12th है उसका जो 5th चैप्टर है अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर लिए थे, वो सारा हमने पहले वाली वीडियोस के अंदर सॉल्व कर चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ये जो गिवन फंक्शन है उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है वो फाइंड आउट करने हैं। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, जहाँ पे फंक्शन आपको डिफाइन करके प्रोवाइडेड है। तो फंक्शन देखते हैं क्या है। एफ एक्स की वैल्यू आपको दो अलग अलग फंक्शन गिवन है। जिस समय एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन या फिर इक्वल टू 1 है, उस समय फंक्शन की वैल्यू आएगी एक्स की पावर 10 - 1, और फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी जब हमारे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग केस आ गए आपके पास। यहाँ से 3 केस आ गए जिनके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू एक्स की आ गई है। यहाँ से आपके पास क्या क्या केस आया देखो। एक तो आपको बोला है एक्स इज लेस देन 1, ठीक है, तो एक केस आ गया एक्स इज लेस देन 1। फिर बोला है एक्स इज इक्वल टू 1, तो दूसरा केस आ गया एक्स इक्वल टू 1। उसके बाद बोला है एक्स ग्रेटर देन 1, यानी कि तीसरा केस आ गया एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये 3 केस आ गए, इनके लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन के लिए। और जिस समय हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आएगा वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग 3 केस आ गए। केस नंबर 1 लेते हैं, उसके लिए चेक करते हैं कंटिन्यूटी जब हमारे एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसको एक बार मैं ऊपर करती हूँ। अब यहाँ पे देखो केस नंबर 1 लेंगे हम। व्हेन x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। अब आपको गिवन है कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब ये फंक्शन आएगा, यानी कि उस समय हमारा फंक्शन आएगा x की पावर 10 - 1। अब ये जो आपके पास फंक्शन प्रोवाइडेड है क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे सिंस दिस इज ए polynomial, therefore it is continuous for x, हमने ली थी लेस देन 1। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस होगा हर के कुछ पॉइंट के लिए जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो आपका केस नंबर 1 यहाँ पे क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब आपका केस नंबर 2 क्या है, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 लेते हैं। ये हमारा केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 है हमारा व्हेन x इज इक्वल टू 1, जिस समय हमारे x की वैल्यू इक्वल है 1 की। देखो जिस समय हमारी x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो दोनों यहाँ पे पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट भी 1 है, तो दो वैल्यूज हैं यहाँ पे। जब आप क्या करते हो, अगर x की वैल्यू आप लेस देन 1 लेते हो, देखो अगर आप क्या लेते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, फिर ये 1 है, यहाँ -1 है, तो 1 जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, दोनों के एक तरीके से कॉर्नर पॉइंट भी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप क्या करते हो, लेस देन 1 देखते हो, यानी कि 1 से छोटे, तो इस तरफ वाले आगे। तो अगर आप इस साइड से आओगे तो आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये वाली वैल्यू, तो इस साइड से आओगे तब क्या करोगे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे। यानी कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हो, जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो, आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि वो सारी वैल्यूज जो 1 से छोटी हैं, जब उस तरफ से आओगे आपके पास फंक्शन डिफरेंट है। अगर आप राइट हैंड साइड से आते हो, यानी कि वो सारी वैल्यूज जो x से क्या है हमारे पास, जो x की वैल्यू होंगी ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से जो बड़ी वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, उस समय हमारे पास फंक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, यानी कि जब 1 को अप्रोच कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंट वैल्यू आ रही है, डिफरेंट फंक्शन आ रहा है। राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो डिफरेंट फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, है ना। ये आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर भी हम ये समझ चुके हैं। तो यहाँ लिखती हूँ मैं f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 इफ। कब होगा हमारा x इज इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस हमारा ये जो फंक्शन है वो तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, और हमारा जो फंक्शन है f(1) पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब ये तीनों इक्वल आएंगे तब आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। अब इसको एलिब्रेट करके कैसे लिख सकते हो, लिमिट
एक्स टेंड कहाँ पे कर रही है, वन को अप्रोच कर रही है, और कौन सी डायरेक्शन से, नेगेटिव डायरेक्शन से, यानी कि लेस देन आपके पास जो वन वैल्यूज है एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, तो नेगेटिव साइड से एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से तो नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन। अब ये जो आपके पास कंडीशन है, जब ये तीनों इक्वल आते हैं तभी आप कह सकते हो कि गिवन फंक्शन x इज इक्वल्स टू वन पे कंटिन्यूअस है। तो जो नेक्स्ट पेज है उस पर हम शो करते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारी राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ वन क्या है, इक्वल है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि x इज इक्वल्स टू वन हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। और अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू वन पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेती हूँ इसको, है ना। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे लिख दी है LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और दोनों जो है x की वैल्यू को अप्रोच कर रही है वन को, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा है, तो इसके नीचे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू वन फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन एफ एक्स। अब आपने करना क्या है, देखो इज इक्वल्स टू लिमिट, अब जो वन है वो कहीं ना कहीं जीरो के आसपास है, तो हम क्या करते हैं, मेनली जीरो के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्रोच करवाते हैं अपने एच को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एच को, और ये अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है। तो जो एच है वो अप्रोच करेगा जीरो को, एफ। अब देखो ये कौन सी वैल्यू को एक्चुअली में अप्रोच कर रही थी, लिमिट कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रही थी, लिमिट जो है वो वन को अप्रोच कर रही थी, तो इधर लिखोगे वन। और कौन सी डायरेक्शन से अप्रोच करी थी, इधर क्या है, नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे आपका एच, यहाँ पे h कंसिडर किया था तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, h लिख दोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है, अब ये क्या है, एफ ऑफ वन माइनस में h है, यानी कि जो आपके पास जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे जो फंक्शन आएगा, जिस समय आप अप्रोच कर रहे हो वन को, जो फंक्शन आ रहा था उसी के अंदर क्या करोगे, x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट से, यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कंसिडर किया तो आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो उस समय आपके पास फंक्शन क्या आ रहा था, आपके पास फंक्शन आ रहा था x की पावर 10 माइनस में 1, ये फंक्शन आ रहा था। अब ये जो x है इसकी जगह आपको ये लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में h की पावर 10, हमने क्या किया, x की जगह यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस में h और उसकी पावर 10 माइनस में 1। अब ये वैल्यू आपके पास आई है। अब आपको क्या करना है, ये जो है इसको हटा देना है, अब ये जो वैल्यू बची है इसको सॉल्व करना है। ये आपको तब तक लिमिट रखनी होती है जब तक कि आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो h है ये कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो को कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो h दिखाई दे रहा है ना इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं 1 माइनस में 0 की पावर 10 माइनस में 1, ये बचा 1 माइनस में 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 की पावर 10 माइनस में 1। अब 1 की पावर चाहे कितनी कर लो वो तो 1 ही रहने वाली है ना, तो ये रहेगा 1 माइनस में 1, यानी कितनी वैल्यू आई, 0 आई। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपने क्या करना है, f यहाँ पे लिखना है, अब कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 1 को कर रहा है, यहाँ पे कौन सा साइन है, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस लगा दो, और कौन सी वैल्यू यहाँ पे अप्रोच करवा रहे हैं, h यानी कि 1 प्लस में h। अब क्या करना है, जब राइट हैंड साइड से आ रही हो, यानी कि जब आपने राइट हैंड लिमिट को कंसिडर किया उस समय क्या फंक्शन आ रहा है, आपके पास फंक्शन क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखते हो आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर फंक्शन, है ना। जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर आ रही है, जब आप क्या कर रहे हो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि एक तरीके से जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे 1 की तरफ तब आपके पास फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, ये जो एक्स दिखाई दे रहा है ना इसकी जगह 1 प्लस में एच वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस में h का हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करना है, h की वैल्यू जो है वो अप्रोच करिए 0 को, तो हम क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में 0 का स्क्वायर। 1 प्लस में 0 होता है 1 और इसका हमें करना है स्क्वायर, यानी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब जो 1 और जो 0 आई है तो इक्वल नहीं है, हमारी जो राइट हैंड लिमिट आई है वो कितनी आई है, 1 आई है। आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 आई है और जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 आई है, दोनों क्या इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सिंस left hand limit is not equal to right hand limit, therefore function is not continuous at x is equals to 1। जब x की वैल्यू 1 है उस समय हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि एक तरीके से क्या है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो गया है। अब हमारा केस नंबर 3 था, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, उसको भी मैं यहाँ पे करती हूँ। हमारा केस नंबर ये क्या है, 3 है, व्हेन
x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास, ये केस है आपके पास। अब जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उस समय आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है हमें प्रोवाइडेड है फंक्शन एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल therefore it is continuous for, अच्छा तो लिख दिया मैंने कि जो हमारा फंक्शन है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब एक कंटिन्यूस होगा हर एक उस वैल्यू के लिए, x की एक हर एक वैल्यू के लिए जो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस f इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली x इज इक्वल्स टू 1। हमने देखा जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, सिर्फ x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि हमारे सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1 क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे गिवन फंक्शन के लिए। तो आप लिख सकते हैं f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस में 1। तो आप या फिर यहाँ सिंपली ये लिख सकते हैं हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन इज 1। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, thus f इज कंटिन्यूअस at all real numbers except 1, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं f is continuous, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे के अंदर लिखते हैं ना हम, एट x बिलोंग करेगा रियल नंबर, कोई सी चीज़ को बस मैथमेटिकल वे के अंदर लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया आप मैथ ही पढ़ रहे हो तो मैथमेटिकल वे के अंदर तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपने लिख दिया कि देयरफॉर, यहाँ लगा दो भाई देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर माइनस में 1, ठीक है, यानी 1 के अलावा हर के रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन के अंदर बोला है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो नीचे फंक्शन दिखाई दे रहा है क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो अभी तक आप करते आ रहे थे 12th क्वेश्चन तक वही सेम यहाँ पे करना है, बस 12th क्वेश्चन तक हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी। 12th क्वेश्चन तक के लिए हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना था, उसके लिए हमें कंटिन्यूअस चेक करना पड़ता था, और जिस पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था वो हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट था। सेम यहाँ पे करना है, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है, राइट हैंड लिमिट है, हमारा एफ एक्स है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 केसेस यहाँ पे भी आ रही है, तीनों केसेस के लिए अगर हमारा इक्वल आ जाता है फंक्शन तो वो कंटिन्यूअस है, वरना यहाँ पे अगर आपके पास क्या आएगा, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा, सिर्फ एक पॉइंट आपके पास डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आते हैं या फिर सेवरल पॉइंट आते हैं डिसकंटिन्यूटी के, आपको ये बताना पड़ेगा कि इनके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन बाकी जो रियल नंबर है उनके लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन तक किया था वैसे ही ये सेम करना है, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। तो देखते हैं एफ एक्स क्या है। फंक्शन की वैल्यू x प्लस में 5 आएगी जब x की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से आपके पास 3 अलग अलग केस अराइज होंगे, कौन कौन से होंगे वो मैं बता देती हूँ। x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, फिर x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है, देन x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। फिर से ये 3 केसेस आ चुके हैं, इनके लिए आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो वही सेम रहेगा, सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, और जिस भी पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूस नहीं आएगा उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे रियल नंबर के सेट से, जैसे ऐसे किया था ना ये वाले पिछले क्वेश्चन में, कि जैसे यहाँ पे 1 के अलावा कंटिन्यूस था, तो अगर यहाँ पे भी अगर सेम आंसर आता है, मान लो सेम आंसर आता है यहाँ पे भी कि ऐसा वाला आंसर आता है कि हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है लेकिन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो सेम रहेगा हमारा तरीका। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, दे आर व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ये क्या बोला मैंने, ये यही बताया है कि आपके पास ये 3 अलग अलग पॉइंट है जिनके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है गिवन फंक्शन की। तो केस नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं जिस समय x की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। तो केस नंबर 1 हमने लिया है व्हेन x इज लेस देन 1। जब आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन के अंदर, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तब फंक्शन की वैल्यू आपके पास गिवन है x प्लस में 5। आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है ये कंटिन्यूस है, ये आपको पता चल गया होगा, हर की पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल
आप फंक्शन मत लिखो, ठीक है, फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली पॉलिनोमियल इज़ इनफ, ठीक है। पॉलिनोमियल और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, ये शो नहीं करते हैं कि वो इक्वल टू ज़ीरो है। जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की तब हम उसको इक्वल टू ज़ीरो भी शो करते हैं, ये आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में सीखा था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन वन, ठीक है। जब x की वैल्यू लेस देन वन होगी, चाहे कोई भी वैल्यू हो लेस देन वन, उसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो केस नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे एंडिंग पॉइंट 1 है, तो आप क्या करोगे, दोनों फंक्शन है यहाँ पे अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज में केस नंबर 2 के अंदर कंसिडर करते हैं और उसके बाद शो करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट RHL यानी राइट हैंड लिमिट और f(1) इक्वल है या फिर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे केस नंबर 2 लिख दिया। यहाँ पे मैंने ना गलती से 2 लिख दिया था, इसको प्लीज़ 1 की तरह ही सोचना, इसको 2 मत सोचना, एक खासकर इसको यहाँ गलती से मैंने 2 लिख दिया था, पता नहीं क्या सोच के हर जगह यहाँ 3 जगह 2 लिख दिया था और बाद में देखा पीछे कि अरे यार ये तो 1 था, तो वापस इसको 1 किया हुआ है, तो ये 1 है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 है, ये हमारे केस नंबर 2 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें शो करना पड़ेगा ये तीनों क्या इक्वल है, यहाँ पे f(x) भी आएगा, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, f(1) के इक्वल है, ये आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, है ना, ये समझ गए हो गया आप। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर की है लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे की है राइट हैंड लिमिट, जब ये दोनों जो x की वैल्यू वो अप्रोच करने वाली है 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आएगी, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन f(x). अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू, h कंसिडर करेंगे, h टेंस टू 0 f। अब यहाँ पे कहाँ पे जा रही है वैल्यू, 1 को जा रही है, ऊपर कौन सा साइन है, नेगेटिव लगा दो, -h। अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो ऐसे भी कर सकते हो, कौन सा साइन है वही लगा दिया करो, है ना, इजी पड़ेगा आपके लिए। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से जब आते हो तो आपको देखना है क्या फंक्शन आ रहा है। उस समय आपके पास फंक्शन आ रहा है x प्लस में 5, f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस में 5 आ रही है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो x दिखाई दे रहा है इसकी जगह 1 माइनस में h पुट करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f को हटा दो क्योंकि f ये है ना, यानी कि f ये है, मतलब देखो f(x) था तो ये पुट किया, जब f(1) माइनस में h है तो x से ये पुट करेंगे, तो वैल्यू आएगी 1 माइनस में h प्लस में 5। अब क्या करना है, जो h की वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है 0 को, तो क्या करो h की जगह कर दो पुट 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस में 5, 1 माइनस में 0 हो गया 1, 1 प्लस में 5 हो गया 6, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन f(x), फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f। अब यहाँ पे 1 वैल्यू का अप्रोच कर रही है, ऊपर कौन सा साइन है, पॉजिटिव, यानी कि जब राइट हैंड साइड से आते हो ना तब पॉजिटिव लगाते हो, जब लेफ्ट हैंड साइड से आते हो तो हम नेगेटिव लगाते हो, है ना। प्लस में h करना है। अब आपको क्या करना है, जब राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो फंक्शन आपके पास x माइनस में 5 आएगा, x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x माइनस x की जगह आपको 1 प्लस में h पुट करना है और माइनस में 5। अब क्या करना है, जो h की वैल्यू वो टेंड कर रही है 0 को, h की जगह 0 पुट कर देंगे, 1 प्लस में 0 माइनस में 5, 1 माइनस में 5 हो जाएगा जी -4, यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है, यानी कि फंक्शन क्या है, x = 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence f(x) is not continuous at x = 1, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है केस नंबर 2। अब हमारा केस नंबर जो 3 है वो भी हम लिखते हैं, केस नंबर 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसके लिए आपके पास फंक्शन क्या प्रोवाइडेड है, x माइनस में 5 है और ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल है, यानी क्या ये कंटिन्यूस है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इट इज ए पॉलिनोमियल, therefore it is continuous for all values of x which are greater than 1, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे शो कर दिया कि केस नंबर 3 क्या है, कंटिन्यूस है। अब आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूटी आई थी x = 1 पे, यानी कि जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो आपको गिवन फंक्शन है वो क्या है, हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट 1, ठीक है। जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था एक तरीके से वही आंसर इसका है, बस फंक्शन डिफरेंट थे, यहाँ पर तरीका वही था, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हेंस f इज डिसकंटिन्यूअस
एट ओनली x इज इक्वल्स टू 1, thus f is continuous at all real numbers except 1। ठीक है, 1 के अलावा हर एक रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर f इज कंटिन्यूस। अब थोड़ा मैथमेटिकल वे के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि हम मैथ का पेपर देंगे ना कि हम इंग्लिश का पेपर देंगे, तो सब कुछ इंग्लिश में मत लिख देना, वरना पैराग्राफ बैठ के कौन पढ़ेगा भाई साहब। तो आपने लिख दिया है कि देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट 1। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। आज की वीडियो में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।